कि भारी बारिश से, क्योंकि दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक बारिश का कहर है। दिल्ली में लगातार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर आ गया है और इससे कई निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तो तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, और यहाँ पर तमाम वो इलाके जो निचले इलाके माने जाते हैं, खासतौर पर भारी बारिश के बाद अब यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों के घरों तक में पानी पहुँचा है और ख़ासतौर पर जो नदी का कैचमेंट इलाका है वहाँ पर जिस तरीके से पिछले कई सालों में अतिक्रमण हुआ है, उसके बाद अब ऐसे स्थानों पर तेजी से पानी का प्रवाह बढ़ गया है और कई इलाके जो हैं वो जलमग्न नजर आ रहे हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि खतरे के निशान से यमुना ऊपर। दिल्ली, गाजियाबाद में स्कूल बंद किए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से अभी आने वाले समय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, गले तक पानी डूब रही राजधानी और यमुना का नदी डेंजर लेवल से पार चला गया है। में चल रही है, लेकिन यमुना का सितम भी साथ साथ जारी है। मैं जरा आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये यमुना वाटिका है जो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेट जो है वो पूरे पानी में डूब गए हैं। अंदर का पार्क पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है और ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, पीछे तक अगर आप देखेंगे तो पिलर्स भी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये यमुना है जो यमुना छोड़कर फ्लड प्लेन इलाकों से ऊपर सड़कों तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ यमुना वाटिका के पास की। और साथ ही अगर बारिश की बात करें तो दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में भारी बारिश हुई है और इसके बाद अब कई जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच बदरपुर बॉर्डर इलाके से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। यहां पर निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुस गया है, तो लोगों ने अपना घर बार छोड़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बच्चों को प्लास्टिक के टब में बिठा करके उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हैं। घर के बच्चों को प्लास्टिक के टब में रेस्क्यू किया गया। घर के बड़े लोग तैरकर घर से बाहर निकले और घर के अंदर सैलाब ने कब्जा कर लिया है। महिलाएं तैर करके घर से बाहर निकली। ये तस्वीरें सामने आई हैं। चारों तरफ इस वक्त पानी ही पानी, और ये वो इलाके हैं जहां पर यमुना का जो कैचमेंट इलाका था, वहां कभी पूरी यमुना नदी प्रवाहित हुआ करती थी। वो धीरे धीरे आबादी के इलाके में आते गए और लोगों के अतिक्रमण यहां पर लगातार यमुना के आसपास के इलाके में बढ़ते गए। अब वहां पर पूरी तरह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके हैं, वहां पर जलभराव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। दिल्ली वालों के लिए और ज्यादा परेशानी खड़ा कर सकता है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला से डराने वाला वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि रामपुर बुशहर के पास में नोगली में सतलुज के किनारे बने विश्वकर्मा मंदिर का हिस्सा कुछ ही सेकंड में तबाह हो गया। भू कटाव और भारी बारिश की वजह से मंदिर का किचन, टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह से बिखर गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई जनानी नहीं हुई है।
क्योंकि लगातार यहां पर मानसून सीजन में हिमाचल में लगातार हो रहे भूस्खलन और भू धसाव से कई घर, धार्मिक स्थल खतरे में आ गए हैं। और अब जो है वो मंदिर की जो तस्वीरें सामने आई है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पहाड़ों में जो बारिश है उसकी वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड, भूकटाव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आसमान से लगातार आफत बरस रही है, पहाड़ों का चट्टानी हौसला पस्त कर रही है। आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक खास तस्वीरें और रिपोर्ट के साथ देखिए। नमस्कार। कुदरत के कहर से करा उठा हिमाचल। मंडी से मनाली तक टूटा दुखों का पहाड़। कुल्लू से आई बादल फाड़ तबाही। मंडी से लेकर मनाली और शिमला से लेकर कुल्लू तक हिमाचल प्रदेश हर तरफ से कुदरत की मार झेल रहा है। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग इलाके में अचानक पहाड़ी का हिस्सा गिर गया। मलबे के नीचे 2 घर दबकर पूरी तरह तबाह हो गए। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक माँ बेटे के शव घर की छत काटकर निकाले गए। वहीं स्कूटर समेत दबे एक शख्स की भी मौत हो गई। मौके पर अभी भी राहत और बचाव काम जारी है। वे कोशिश कर रहे हैं कि पहले घर में भी जो 2 व्यक्ति मिसिंग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। वो पर्याप्त मशीनरी इक्विपमेंट लगा के प्रयास जारी है। उसके अलावा एक और आदमी के किसी गाड़ी में ट्रैप होने के लैंडस्लाइड में आशंका जताई जा रही है, उसको भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम को अंदेशा है कि अभी भी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। कुदरत का कहर सिर्फ मंडी में ही नहीं देखने को मिला है, बल्कि मनाली से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मनालसू नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और एक टेम्पो ट्रैवलर बीच नाले में फंस गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उधर कुल्लू में भी कमोबेश स्थिति खतरनाक बनी हुई है। कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार इलाके में अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई। हादसे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव काम में एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बारिश की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। मानसून की मार राजधानी शिमला में भी देखने को मिली है, जहां शिमला के रामपुर बुशहर के पास नोगली में सतलुज उफान पर है। सतलुज के किनारे भू कटाव से जमीन धंस रही है। वहीं नदी के किनारे बने विश्वकर्मा मंदिर का एक हिस्सा चंद सेकंड में गिर गया। मंदिर का किचन और टॉयलेट ताश के पत्तों की तरह बिखरकर ध्वस्त हो गए। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। पूरे हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का कहर बरपा है। 20 जून से शुरू हुई मानसून सीजन में लैंडस्लाइड, सैलाब और बादल फटने से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम की मार से हिमाचल के लोग दहशत में, और मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी ने उन्हें खौफजदा कर दिया है। और चलिए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर भयंकर त्रासदी इस वक्त देखने को मिल रही है। यहां पर बाढ़ और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लैंडस्लाइड्स की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं नदियों में भी सैलाब है, नदियां उफान पर आ गई हैं। रिपोर्ट जनाब जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। राजौरी के सुंदरबनी गांव में जमीन धंसने से जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। एहतियातन प्रशासन ने पूरा गांव खाली करवा दिया है। लोगों में डर का माहौल है। गांव वालों के सामने अब पलायन का खतरा पैदा हो गया है। उधर डोडा में भारी भूस्खलन देखने को मिला, जहां अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ता खोला। उधर लगातार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंस गए।
घंटों तक रूट क्लियर नहीं होने पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही जगह जगह पानी भरने से हाईवे तालाब जैसा नजर आ रहा है और भूस्खलन की वजह से सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। भयंकर बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तवी नदी से सटे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि बाढ़ का पानी कहीं उनके घरों में न घुसने लगे। लगातार बारिश और बाढ़ की मार किश्तवाड़ के मशहूर मुगल मैदान को भी झेलनी पड़ी है, जहां मुगल मैदान पानी में डूब गया है और तालाब में तब्दील हुआ दिख रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश ने हाल इतने बेहाल कर दिए हैं कि सड़कें बंद हो गई हैं। नदियों के रौद्र रूप की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। सांबा जिले में नदी में फंसी गर्भवती महिला को सेना और प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। तो उधर उधमपुर के पंचैरी गांव में सड़क बहने से रास्ता बंद हो गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने जेसीबी मशीन पर खड़ा कर गर्भवती महिला को सड़क पार करवाई और अस्पताल पहुंचाया। उधर किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई तो बडगाम के वठूरा इलाके में फ्लैश फ्लड से लोगों के घरों और खेतों में पानी भर गया। मौसम की मार कटरा में भी देखने को मिली है, जहां 16 से ज्यादा होटल, तहसील ऑफिस, 100 दुकानें, हायर सेकेंडरी स्कूल, देवी पार्क और पुलिस स्टेशन गिरने की कगार पर हैं। लिहाजा दुकानें और होटलों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से तवी का जलस्तर लगातार बढ़ गया। आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और लोग यहाँ पर तवी का बढ़ता जलस्तर देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि दरिया में पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कुछ दिन पहले यहाँ से हमने रिपोर्ट की थी, जो तस्वीरें आपको नीचे दिख रही है, यहाँ से हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट की थी। यहाँ पर लोगों का जो डर है वो थोड़ा सा कम हुआ था। पटरी पर हल्की हल्की उनकी जिंदगी आ रही थी, मलबे से खाली वो अपने कमरों को कर रहे थे। लेकिन बारिश ने एक बार फिर से यहाँ पर तबाही मचाने की शुरुआत कर दी है और शहर यहाँ पर फिर से बारिश का हो रहा है। बारिश से बिगड़े हालात के बीच रेलवे ने जम्मू और कटरा से आने जाने वाली 68 ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द कर दिया है। हालात फिलहाल सामान्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और इसी बीच जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आईआईटी डायरेक्टर के साथ बैठक में मारपीट हुई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आईआईटी डायरेक्टर के साथ बैठक में मारपीट हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर दीपक अरोड़ा ने अचानक से हमला कर दिया डायरेक्टर पर और हमले में डायरेक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल घायल हुए हैं। कारवार थाना पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। आईआईटी की ओर से लिखित में इसकी बाकायदा शिकायत दी गई है पुलिस को। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आईआईटी डायरेक्टर के साथ मारपीट होने की खबर मिल रही है। मारपीट में आईआईटी के डायरेक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल घायल हुए हैं। आरोप है कि एक एसोसिएट प्रोफेसर है दीपक अरोड़ा, उसने अचानक से हमला किया है। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी है, जोधपुर के आईआईटी के डायरेक्टर पर बैठक में हमला कर दिया गया और एसोसिएट प्रोफेसर दीपक अरोड़ा पर यह गंभीर आरोप लगा है। और चलिए बात करें पंजाब की, जहां पर पंजाब में आसमान से आफत बरसी और जमीन पर तबाही मचा दी है। खेत खलियान पानी में इस वक्त पंजाब में डूबे हुए हैं। सड़कों पुलों का नामो निशान तक मिट गया है। कई जगहों पर हजारों लोग पंजाब से बेघर हो गए हैं और इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। गुरदासपुर से लगाकर के मोहाली तक बाढ़ का कहर और मंजर ऐसा है जिसने पूरे के पूरे पंजाब को आपदा की चपेट में ला दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आया सैलाब, बाढ़ से बेहाल हुआ पंजाब। पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया। पंजाब इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राज्य की मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। आसमानी आफत ने पंजाब के गांव-गांव, शहर-शहर डुबो दिए।
आसमान से बरस रही आफत ने नदियों को उफान पर ला दिया है। खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं और गांव की गलियों में नावें तैरती नजर आ रही हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर से लेकर मोहाली तक हर जिले से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरदासपुर और करतारपुर कॉरिडोर पर असर। गुरदासपुर का डेरा बाबा नानक, जहां से पाकिस्तान जाने वाला करतारपुर कॉरिडोर शुरू होता है, ये सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि लोगों के रिश्तों का भी प्रतीक है। मगर बाढ़ के हालात ने इस पवित्र रास्ते को भी प्रभावित कर दिया है। टूटी सड़कें और पानी से घिरे गांव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पंजाब पर इस बार आपदा कितनी भारी पड़ी है। अजनाला में इतना पानी नहीं था जितना पानी यहाँ करतारपुर कॉरिडोर के पास दिखाई दे रहा है, या गुरदासपुर। गांव के गांव डूबे हुए हैं। वो घर देखिए पूरा का पूरा डूब चुका है। ये पूरा गांव डूबा हुआ है। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं क्योंकि इस पार फिर इससे उस पार पाकिस्तान लग जाता है। लेकिन ये हिस्सा देखिए आप, पुजारी जी जरा इधर आते रहे, हमें सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना है। जरा इधर आते रहे, इधर दिखाते रहे आप। ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, जो अभी विपिन पुजारी दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये भारत की सीमा में आता है, लेकिन पूरा का पूरा डूबा हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर के पास में पानी बहुत ज्यादा है। प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। लोगों को पानी से दूर और सुरक्षित इलाकों में जाने की सलाह दी जा रही है। गुरदासपुर के माढ़ा रोड पर एक बार फिर कनेक्टिविटी टूट गई है क्योंकि रावी नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन और पुलिस की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। लोगों को पानी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी है। ये देखिए, इस पेड़ को देखिए, पूरा डूब चुका है। हालात ठीक नहीं है पंजाब के भीतर। और मैं गुरदासपुर में हूँ, करतारपुर कॉरिडोर के पास में। हालात यहाँ बिल्कुल अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये सबसे नजदीकी वाला इलाका है। सबसे वर्स्टली अगर कुछ इफेक्ट हुआ है तो वो यही इलाका है। यहाँ लोग अपने घरों में पूरी तरीके से कैद हैं। वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अब तो बारिश के चलते उन तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। पंजाब में बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें। गुरदासपुर के अलावा अमृतसर, फिरोजपुर, मोहाली, हर जिले से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमृतसर के गांव में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में घग्गर नदी उफान पर है। मुबारकपुर का पुल पानी में डूबा हुआ है और सड़कें कट चुकी हैं। 7 सितंबर तक सभी स्कूल बंद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह करेंगे पंजाब का दौरा। पंजाब में बाढ़ की भयावहता को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद कर दिया है। आसमान से लगातार बरसती बारिश और नदियों के उफान ने खेतों को झीलों में और सड़कों को दरिया में बदल दिया है। राज्य के तकरीबन सभी जिलों में तबाही का आलम है। गांव में घरों की दीवारें टूट चुकी हैं, पुल बह चुके हैं और लोग बेघर होकर राहत शिविरों में पनाह लेने को मजबूर हैं। किसान अपनी डूबती फसल को बेबसी से निहार रहे हैं। प्रधानमंत्री राज्य सरकार को मदद का पूरा भरोसा दे चुके हैं, लेकिन मौसम की मार के आगे हर कोई मजबूर दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो किसानों के साथ साथ आम जनता की मुसीबतें कम करने की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे।